अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों तक पहुँचाना हमारा मकसद होता है। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह ट्रेजर एनएफटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ट्रेजर एनएफटी का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आप लोगों से सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की ही वीडियो शेयर किया करूँगा। उसके बाद देखेंगे कि हमारा और टॉपिक क्या है, या मैं अपने पर्सनल जो सा मैं मेरे पास टॉपिक है, जो मेरा बिजनेस है या जो भी है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वीवर, आज भी मैं ट्रेजर एनएफटी के हवाले से ही आप लोगों के पास न्यूज़ लेकर आया हूँ। और न्यूज़ ट्रेजर एनएफटी की अगर बात की जाए, अगर बात ट्रेजर एनएफटी की जाए तो ट्रेजर एनएफटी की न्यूज़ आज भी अच्छी है, ठीक है ना? और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, और पहले भी अच्छी थी, और स्मूथ तरीके से आगे भी स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेजर एनएफटी कम बैक कर रही है, ठीक है ना? लेकिन आज मेरा आप लोगों से बात ये करने का मकसद नहीं है कि ट्रेजर एनएफटी की न्यू अपडेट क्या आई हैं और ट्रेजर एनएफटी क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने वैसे आज वीडियो बनानी नहीं थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। क्योंकि मैंने, जैसे आप लोगों से पहले भी मैंने शेयर किया हुआ, कि मेरा जो पर्सनल काम है, जो मेरा अपना बिज़नेस है, वो क्या है? मेरा एक बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है? और उसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्विमिंग पूल गर्मियों का सीज़न है, और स्विमिंग पूल की जो सी वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो हमने बनवाने होते हैं। मैं बेसिकल हम जो सा स्विमिंग पूल स्पेशलिस्ट हैं हम, ठीक है ना? तो हमारा काम है स्विमिंग पूल वगैरह बनाने का। तो आप लोगों को पता है गर्मी स्टार्ट है इस टाइम, जितनी भी डिमांड इस टाइम स्विमिंग पूल की, तो हद है, हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। तो आज तकरीबन मैं सारा दिन जो सा मेरा जो ग्रुप में है, मेरे ऑनलाइन में है, या मेरे यूट्यूब से जो मैंने लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जितने भी ग्रुप हैं उन लोगों को भी पता है कि आज तकरीबन मैं दोपहर से लेकर अभी तक मैं ऑफलाइन था, अभी मैं ऑनलाइन हुआ। अच्छा, मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाने लगा हूँ, आज एक ऐसा वाक़या मेरे सामने आया जो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, ये बात मैंने पहले भी इन लोगों से शेयर की है, लेकिन आज स्पेशली इसी पे वीडियो बना के दोबारा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि स्कैम, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो स्कैम है उससे आप बच के रहें, स्कैमर लोगों से बच के रहें। ठीक है ना? छोटी-सी लालच में आकर आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करें कि बाद में आके आपको पछतावा करना पड़े। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि ये जितने भी ये प्लेटफ़ॉर्म है ना, जितने भी हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं वीडियो किसी से भी पैसे लेके नहीं बनाता हूँ। इसलिए मैं आज ये बात करने लगा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं वाक़ई किसी से क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं और इनबॉक्स में मैसेज आते हैं कि सर आप तो पैसे लेके बनाते हैं, लगता है जैसे आपकी बातों से लगता है। देखिए जी, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं ना, ये 100% रिस्की होते हैं, ठीक है ना? 100%। इसमें आप जब भी इन्वेस्ट करें ना, तो आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि आपके पैसे ये चले गए हैं। आप उन पैसों से इन्वेस्ट करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी आपकी पसली है, कि मेरा 50,000, 60,000, 10,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मैं इतना इन्वेस्ट करने लगा हूँ। अगर खुदा ना ख़वास्ता ये नुकसान हो जाए, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये काम इस तरह के हैं, लग जाएँ तो लाखों करोड़ों में आते हैं, ठीक है ना? ये भी है। आते हैं, बहुत आते हैं, हमें आए हैं, हमारे बहुत जानने वाले, हमने खुद कमाए हैं, सबने कमाए हैं। लेकिन जब जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये काम आप तब करें जब आप इस पे बर्दाश्त कर सकें। ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ना तो आपने किसी से उधार लेना है, ना तो अपनी कोई ऐसी चीज़ सेल करनी है, ना तो आपने कुछ इस तरीके से पैसे अरेंज करें कि अगर खुदा ना ख़वास्ता आपके साथ स्कैम हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त करने की काबिल ना रहें। मेरे साथ 2 दिन से बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, बल्कि 2 दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से। लेकिन ये 2 दिनों से तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मुझे इनबॉक्स में लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं कि सर, हमने ऐसे पैसे लेके ट्रेज़र एनएफटी में इन्वेस्ट किया, हमने उधार लिया, हमने कर्ज़ा लिया, हमने फलान चीज़ बेच दी, मैं ऐसे हो जाएगा, लोग उधारी वाले जो से हमारे दरवाज़ा खटखटाते हैं, मैं पापा से ऐसे क्या जवाब दूँगा, मामा को क्या जवाब दूँगा, भाई को क्या जवाब दूँगा। मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, सबकी सबकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, ठीक है ना? मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वो शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये किसी की अपनी प्राइवेसी है, पर्सनल बात है, मैं किसी की, बस मैं आपको ये हवाला दे रहा हूँ, उन लोगों का नहीं बता सकता वो लोग कौन हैं। लेकिन एक वाक़या आज ऐसा हुआ है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने परमिशन ली थी। वो भी उनसे मैंने परमिशन ली थी कि जी, ये मैं आगे शेयर कर सकता हूँ ताकि लोग बच सकें, जैसे कि आपके साथ स्कैम हो गया और किसी के साथ ऐसा स्कैम ना हो। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी थी, जी बिल्कुल आप आगे ये शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, बात मैं आपको पहले तो मैं पहली वाली बात क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। बहुत सारे लोगों का एतराज़ होता है, जी आप वीडियो की लेंथ लंबी क्यों ले जाते हैं? जी, मेरी वीडियो की लेंथ लंबी जानी-जानी है। ठीक है ना? मैं आप लोगों से कोई डिमांड नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों से कुछ लेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों को देता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, जो कुछ भी देना मैं देता ही हूँ इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है? तो अगर मैं वीडियो में मैं जो बताता हूँ तो आप लोगों के लिए ही बताता हूँ कि आप लोगों को उसमें फ़ायदा हो जाए और आप स्कैम होने से बच जाएँ, स्कैमरों से आप बच के रहें। तो इसलिए आपने ये काम करना ऑनलाइन का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का,
तो इसमें आप ये ज़हन में रख लें कि 95% या 100, मैं तो बल्कि 100% ही कहूँगा कि आपका लॉस है इसमें, ठीक है ना? 99.9% लॉस है, 1% चांस होते हैं कि आप इसमें कामयाब हो जाएँ। अगर वो 1% लेकिन ऐसा होता है कि उसमें आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपके हज़ारों और लाखों करोड़ों में भी बदल जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है ना? ये वो लोग काम करें जो बर्दाश्त कर सकते हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लाख रुपया, 50,000 रुपया या इतना लगा दिया ना, कोई बात नहीं, जाता तो जाए। लेकिन बाद में टेंशन नहीं लेनी। जिस जिस तरह आजकल हर बंदे ने अपने सर पे सवार किया हुआ है ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र एनएफटी, सर ट्रेज़र एनएफटी चली गई तो ये हो जाएगा, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। मैं अल्लाह माफ़ करे, बिलीव करे कि मेरे पास ऐसे-ऐसे खतरनाक किस्म के मैसेज आए हैं कि मैं अपने आप के साथ ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगा। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ वो बात। मैं खुद वो मैसेज सुन के 2-2 घंटे लगा के फिर उन लोगों को मैं समझाता हूँ कि यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है। चलें एक वक़्त हम मान भी लेते हैं कि आपके पैसे डूब गए हैं। क्या आप अपने आप को नुकसान पहुँचा के वो पैसे पूरे हो जाएँगे? खैर 2-2 घंटे लगा के उन लोगों को समझाया, तो माशाल्लाह वो समझ गए, अल्लाह करे कि वो समझ ही रहे। ठीक है? मेरी बात का मतलब आप समझिएगा, ठीक है ना? तो इसलिए परेशान ना हों, टेंशन ना लें और मेरी ये वीडियो का हरगिज़ ये भी मतलब ना समझिएगा कि मैं वीडियो में आज दूसरी बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ट्रेज़र एनएफटी खतरे में है। ट्रेज़र एनएफटी खतरे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कम बैक करेगी, आप लोगों का पैसा नहीं डूबने वाला है। ये भी बात सच है। ये भी बात सच है कि ट्रेज़र एनएफटी में जिसकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं डूबने वाला। लेकिन ये सिर्फ़ मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि लोग जितना परेशान हैं ना, उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनको फ्यूचर में हल बता रहा हूँ कि ऐसा दोबारा फिर काम ना करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल ये काम ना करें। अभी भी जब ट्रेज़र एनएफटी विथड्रॉ जब खोलेगी ना, ऐसे लोगों को मैं मशवरा यही देता हूँ कि आप अपने पैसे विथड्रॉ लगाइएगा और अल्लाह हाफ़िज़ दोबारा ये काम ना करिएगा। अगर आपके पास हौसला नहीं है, दिल नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही विथड्रॉ खोलें, आप अपने पैसों का विथड्रॉ लगाएँ और अल्लाह हाफ़िज़ दोबारा ज़िंदगी में लेकिन आपने ये काम नहीं करना क्योंकि आप बहुत दिल छोड़ बैठते हैं। अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं। मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, आप लोगों ने गलती की है, जो भी सोच के आपने किया है, तो आप बर्दाश्त रखें ना। ये काम होते ही ऐसे, आपको काम करने से पहले किसी ने ये बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था या आपका अपना ये दिमाग काम नहीं करता था कि हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पैसे जा भी रहे हैं। माज़ के साथ मेरा बात करने का जो सा तरीक़ेकार है वो थोड़ा-सा सख्त होता है, लहज़ा मेरा थोड़ा-सा वैसा होता है क्योंकि मैंने बात करनी होती है बगैर लालच के साथ। मैंने बात वो करनी होती है जो हकीकत है। मैंने वो नहीं है कि अपने व्यू लेने के लिए बस ऐसे ही वो मीठी-मीठी सी या आप लोगों के मतलब की बात करूँ, मैंने बात करनी होती है हकीकत। ट्रेज़र एनएफटी ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इंशाल्लाह ट्रेज़र एनएफटी जैसे थी वैसे ही रहेगी और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेगी। कब तक चलेगी, कब तक विथड्रॉ आएँगे, मैं इस चीज़ का आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है ना? अगर आपको डेविड जैसे, लियो जैसे, बिलाल जैसे, ज़ीशान जैसे या जितने भी अपने आप को कहते हैं जी हम बड़े फन्ने-खां हैं या हम मैनेजर हैं, अगर वो आपको फाइनल डेट नहीं बता सके, तो मैं कैसे आप लोगों को डेट बता दूँगा फाइनल? मैं मालिक नहीं हूँ। मैं वैसे कोशिश में हूँ। हाँ, मैं एक लो बात आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर दूँ, आप लोगों तक शायद ये बात पहुँची है या नहीं पहुँची। ट्रेज़र एनएफटी का एक ओनर और भी है पार्टनर, ठीक है ना? जो कि खुशकिस्मती ये है कि हमारे लाहौर का है वो, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर का है। मैं उस बंदे को बस 1, 2, 3 दिन तक मैंने ड्यूटी कुछ लोगों की लगाई हुई है कि उस बंदे को आप ट्रेस करें। किसी तरीके से उस बंदे से अपॉइंटमेंट लें और बेशक वो 2 मिनट का टाइम दे। मैं उस बंदे से मिलूँगा। 1 दिन में मिल जाऊँ, 2 दिन में मिल जाऊँ, 3 दिन में मिल जाऊँ, जब भी उसने बंदे ने अपॉइंटमेंट दे दी, मैं उस बंदे से मिलूँगा, तो फिर मैं पूछूँगा फर्दर कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी कन्फर्म डेट बता सकता है क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जैसे उनके ऑडिट पे लगा हुआ है, यूएस एक्सचेंज पैक लिस्टिंग में है, तो ये तो टाइम एक फिक्स नहीं इसका होता। ये तो जब होना है 2 दिन में क्लियर बाकी काम हो जाए, 4 दिन में क्लियर हो जाए, तो ये विथड्रॉ की डेट दे देंगे। वो इंशाल्लाह ऑफ़िशियली सबके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में आके पूछ रहे जी सर आप बताएँ कि विथड्रॉ कब मिलेंगे? मुझे फाइनल डेट बता दें। यार मैं फाइनल डेट कैसे बता दूँ? मुझे आप ये बताएँ, मैंने कभी भी आप लोगों को कहा है जी मैं मालिक हूँ या मेरे से आगे किसी को भी नहीं पता, मैं जो बता दूँगा वही होगा। हाँ, मैं ये बताता हूँ जो होता है या हो रहा है वो बता रहा हूँ, लेकिन फाइनल डिसीज़न नहीं है मेरे पास कोई भी। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं मालिक नहीं हूँ। अच्छा ये बातें तो होगी ट्रेज़र एनएफटी की। इंशाल्लाह ट्रेज़र एनएफटी की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब दूसरी बात ये है कि आपने स्कैम होने से कैसे बचना है और कैसे स्कैम हो रहा है इस टाइम मार्केट में, स्कैमर क्या कर रहे हैं लोग। मैंने पहले भी बताया हुआ। आज एक एक फीमेल का मुझे आता है दोपहर को मैसेज, कॉल दोनों चीज़ें। मैसेज मैंने देखा नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं मसरूफ़ था, मैसेज मैंने देखे नहीं, उनकी कॉल मुझे आई है। सर मेरा एक अकाउंट है वो मैंने अकाउंट सेल कर दिया है। मैंने अकाउंट सेल किया है। अभी-अभी रिसेंटली कोई आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मैंने सेल किया। मैंने कहा चलें ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपने सेल कर दिया तो ठीक है, आपको जो मुनासिब लगता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहती नहीं सर मसला ये नहीं है, मैंने जिसको अकाउंट सेल किया ना वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा। मैं कहा पेमेंट नहीं दे रहा? तो मैं कहा इसमें पेमेंट नहीं दे रहा, आपने जिसको अकाउंट सेल किया उससे पूछें वो पेमेंट क्यों नहीं दे रहा? सर मैं आपकी व्यूअर हूँ, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ।
मैंने तो फिलहाल जब उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ कहा ना कि सर मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, व्यूवर्स हूँ, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ और मैं रोज़ देखती हूँ, पूरी वीडियो देखती हूँ। मैंने फ़ौरन उनको वहीं पे डाँट दिया। थोड़े से डाँटा नहीं, मतलब सख्त लहज़े में कहा, मैं कहा देखिए मेरे साथ झूठ ना बोलें, आप मेरी वीडियो नहीं देखती। नहीं सर मैं देखती हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा मैं इसलिए कह सकता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आप कभी भी आपके साथ स्कैम ना होता। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये क्लियर बात मैंने जो बताई है, सारी बातें मैंने ए टू ज़ेड पॉइंट से मैंने बताई हैं कि जौन-सा ये काम हो रहा है, इस तरीके से स्कैम हो रहा है। मैं कहा फिर आप कह रही मेरे साथ स्कैम हो गया, तो आपने मेरी वीडियो में सुना नहीं था ये काम नहीं करने हैं। तो हुआ उनके साथ ऐसे जी, उन्होंने अपना ईमेल अपना जीमेल, उसका पासवर्ड, यूआईडी, मतलब ए टू ज़ेड जितने भी एसेट्स थे ना सारे उसको दे दिए। वो भी बंदा माशाल्लाह एक्टिव था, ज़ाहिर सी बात है इनके काम है, जो स्कैमर है वो उनका तो काम होते हैं। उसने कोई 2-4 मिनट में उसके पासवर्ड चेंज किए, फ़ोन नंबर चेंज किया, उसकी हर चीज़ चेंज करके टोटल एसेट्स उसने अपने कंट्रोल में कर लिए। बंदा वो मुल्तान का है। मैं उस बंदे का नंबर भी, उसने स्क्रीनशॉट में आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। अगर किसी का जानने में या समझ में वो नंबर आए तो उस बंदे का ट्रेस करके मुझे भी बता दे। मैं उस बंदे को खुद भी ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे पास टाइम नहीं था, शायद मैं उसको ट्रेस कर भी लेता। तो उस बंदे ने गलत किया। उस बंदे ने तो गलत किया, उनका तो काम ही ऐसा है, ठीक है ना? उनका तो काम ही ऐसा है कि स्कैम करना, लोगों के साथ लोगों को लूटना। तो लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि जब हम 1-1 घंटा इतना टाइम निकाल के, अगर टाइम आप लोगों का कीमती है, तो कीमती हमारा भी है। इस बात को भी आप समझें, अगर आप लोगों का टाइम कीमती होता है ना, तो कीमती हमारा भी है। आपने तो वीडियो देखनी होती है 10, 15, 20 मिनट लगा के। हम एक वीडियो बनाने में 3-3 घंटे लगते हैं, आप लोगों को इस चीज़ का शायद नहीं पता। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, वीडियो ऐसे नहीं बन जाती है। और सोच समझ के हर अल्फ़ाज़ बोलने होते हैं मुँह से। कोई ऐसा अल्फ़ाज़ ना निकला है क जिस अल्फ़ाज़ की वज़ह से कल को हम झूठे पड़ जाएँ, हमारा सारा इमेज ख़राब हो जाए, हमारे व्यूअर्स जो से, हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हमसे नाराज़ हो जाए। तो ये वीडियो ऐसे नहीं बनती है। अब गलती उनकी है, उन्होंने उसका पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया, सारा ए टू ज़ेड चीज़ें उसको दे दी। वो भी उसने फटाफट उसका सारा कुछ चेंज किया और उसने कहा ऐसे। और उसके बाद उसने उस जो फीमेल थी उसके साथ ऐसी-ऐसी चैटिंग की है, ऐसी-ऐसी बातें की हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरे पास ए टू ज़ेड है, मैं स्क्रीनशॉट उसकी लगा दूँगा। वो भी इसलिए लगा दूँगा, मैं किसी की बात, वो जो पर्दा होता है ना वो मैं सामने ना लाता, लेकिन उनसे मैंने इजाज़त ली है। मैंने कहा ये चैटिंग ही है ना, लोग देख लेंगे, ना तो आपकी तस्वीर है, ना तो आपका नाम है, ना तो आपका फ़ोन नंबर आएगा, किसी को क्या पता कि कौन है। लेकिन चलें, लोगों को पता चल जाएगा कि स्कैम हो रहा है, लोगों को यकीन हो जाएगा इस तरीके से। तो लिहाज़ा खुदारा आप लोग भी समझ जाएँ, आपको जो कुछ मिलना है वो ट्रेज़र एनएफटी की तरफ से मिलना है, और कोई भी बंदा, कोई भी लीडर, कोई भी अपलाइनर आपको नहीं दे सकता। मैं आपको बार-बार ये कहता हूँ, आपका अपलाइनर आपको विथड्रॉ नहीं देगा, आपका लीडर आपको नहीं देगा, कोई आपको बाहर से वो कह दे जी द 10% हमें दें और ये सारा कुछ हमें दें, हम आपको विथड्रॉ ले देते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई आपको कहे जी अपने आप हमें अकाउंट सेल कर दें, ये काफ़ी लोगों के मुझे और भी इनबॉक्स में है जी, हमें भी मैसेज आ रहे हैं, आपका 50% पे अकाउंट सेल कर दें। देखिए जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तो आपने ये काम किया है तो सब्र कर लें, अल्लाह पर यकीन रखें। अब आपका अकाउंट चला जाए, आप ईमेल दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, वो अपना पासवर्ड चेंज कर लेता है, अपना फ़ोन नंबर लगा लेता है, अपना जीमेल लगा लेता है, अपना पासवर्ड लगा लेता है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप? अभी उनकी हेल्प जो लाइन है वो भी एक्टिव नहीं है, ट्रेज़र एनएफटी की। आप क्या करेंगे? कहाँ शिकायत करेंगे? आप थाने जाके शिकायत करेंगे? थाने जाके भी आप पुलिस स्टेशन पे जाके शिकायत नहीं कर सकते हैं। एनएफटी की शिकायत बननी ही नहीं है। आप इस चीज़ को समझे ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग की क्या शिकायत करेंगे आप जाके? आप तो फँस गए, आपका अकाउंट गया, सूख गया। आप बात समझा करें। मैंने पहले भी बताया कि मैं जैसे यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं, छोटे से अल्फाज़ बोले, आप लोगों को हैप्पी करके चले जाते हैं, या तो पॉज़िटिव बात बता देंगे या तो नेगेटिव बात बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे। आप लोग उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं। मैं आप लोगों के पास आता हूँ यूट्यूबर की हैसियत से नहीं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं, तो मैं भी आप लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने आज भी जो टाइम निकाला है, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाने लगा हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि कल या परसों 1-2 दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, अभी 2 दिन मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो मैंने सोचा था कि 2 दिन मैं स्टे कर लेता हूँ, उसके बाद इकट्ठी मैं आप लोगों को न्यूज़ें दे दूँगा सारी जो भी होंगी। लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई, ठीक है ना? तो लिहाज़ा विथड्रॉ के लिए आपको कोई कहे जी हम इतने परसेंट लेंगे, आपको विथड्रॉ दिला देंगे, ठीक हो गया। या आप अपना अकाउंट हमें दे दें, हम आपसे अकाउंट ले लेते हैं, हम आपके जायज़ कैश में बैंक अकाउंट में पैसे लगवा देंगे, लेकिन जी पहले आप हमें पासवर्ड दें, हम देखें आपका अकाउंट ठीक है, आपने एक्टिव करके देखते हैं अपने मोबाइल में। अगर तो वो एक्टिव हो रहा है, वो उनके पास पता नहीं बहुत सारे वो लंबी-चौड़ी बातें होती हैं आपको अपनी बातों में लाने के लिए। जैसे वो फीमेल आ गई आज जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, देखिए पढ़ी-लिखी लड़की हैं वो, ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे उनको कोई शऊर नहीं था, समझ नहीं थी, ये वो, लेकिन आ गई उनकी बातों में। लिहाज़ा अकाउंट अपने सेफ रखें, सिक्योर रखें, अपनी यूआईडी मैंने पहले भी आपको कहा था किसी से शेयर ना करें, अपना ईमेल, अपना फ़ोन, जो भी उसमें आपकी वो असासे हैं, वो आप सेफ रखें। ये आपको ट्रेज़र एनएफटी भी बता रहा है अब, कि सेफ रखें, किसी के साथ शेयर ना करें।
तो ये मेरी बातें आप ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। ये आज मुझे यकीन माने उस फीमेल की ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, मुझे बहुत सारा दुःख हुआ। 1300 समथिंग उनके डॉलर थे, ठीक है ना? और उसमें कोई भी ब्लैंक बॉक्स वाला पैसा नहीं था, उनके अपने ही थे सारे। तो मुझे सुन के बहुत टेंशन और बहुत परेशानी हुई, मुझे बहुत दुःख हुआ कि यार उन्होंने भी पता नहीं किस, लेकिन जिसने स्कैमर, उनके पता नहीं क्या दीन है, क्या मज़हब है, क्या उनकी सोच है, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि एक पैसे के खातिर वो बस दुनिया को वो अपना बनाने के लिए ना अपनी आखिरत खराब कर देते हैं। तो लिहाजा वो तो चले कर रहे हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने ना बस छोड़ दिया, उनको ढील दे दी कि कर लो तुमने जो करना, तुम्हें एक ही मरतबे में खींचूँगा। लेकिन आप लोग ज़रा एहतियात से रहा करें, स्कैमरों से बच के रहें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, परेशान ना हो। अगर अब आपने इन्वेस्टमेंट कर ही दी हुई है, तो अब सब्र भी कर लें यार, सब्र कर लें। आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई भी नहीं है। ऐसे लोगों के हत्थी चढ़ने से फ़ायदा है कि आप सब्र कर लें। सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें, ट्रेज़र एनएफटी से आपके पैसे वसूल होंगे और ट्रेज़र एनएफटी चलेगी। मैं आप लोगों को बार-बार बताता हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी चलेगी, चलेगी, चलेगी। आप क्यों डिसहार्ट हो रहे हैं? डिसहार्ट होने से फ़ायदा भी कोई नहीं है, कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। तो अपना ख़्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।